हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रितु चौधरी आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ यूपी पुलिस स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? बिहार, महाराष्ट्र, असम या फिर झारखंड? तो ये जो योजना है वो शुरू की गई है असम सरकार के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो है राज्य में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, मतलब कि रिसर्च और इनोवेशन को इनकरेज करना। इस योजना में के तहत शोध कार्य कर रहे छात्रों, विशेष रूप से जो दिव्यांग छात्र हैं, जो छात्र इसमें जो है रिसर्च कर रहे हैं, स्पेशली जो दिव्यांग छात्र हैं, उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो सामान्य शोध छात्र हैं, यानी कि जो सामान्य छात्र हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें 25,000 की सहायता, और जो दिव्यांग छात्र हैं उन्हें 40,000 की सहायता दी जाएगी, ताकि उन्हें अनुसंधान के दौरान आर्थिक बोझ से राहत मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज NSE 9 पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी कॉरपोरेट जारीकर्ता कौन बना है? HSBC बैंक, DFCC बैंक, या स्टैंडर्ड चार्टेड या फिर एक्सिस बैंक? तो जो बैंक है वो है ये DFCC बैंक, जिसने ये जारी किया है। क्या है ये? श्रीलंका के DFCC बैंक। कहाँ का बैंक है? श्रीलंका का। हाल ही में अपने ग्रीन बॉन्ड को भारत के NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गुजरात में सूचीबद्ध किया है। कहाँ किया है? गिफ्ट सिटी गुजरात में। जो जगह है, किस जगह क्या है? गिफ्ट सिटी गुजरात में सूचीबद्ध किया है, जिसे वह ऐसा करने वाला पहला विदेशी कॉरपोरेट जारीकर्ता बन गया है। ऐसा वो पहला विदेशी कॉरपोरेट जारीकर्ता बना है। ठीक है। इस ग्रीन बॉन्ड की जो राशि है, कुल राशि LKR यानी कि 2.5 बिलियन, मतलब लगभग 65 करोड़ है। और इसका उद्देश्य है रूफटॉप ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये आप इसमें याद रख सकते हैं कि जो इस ग्रीन बॉन्ड की राशि है वो कितनी है और क्या इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस स्वदेशी वीटोल ड्रोन का परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया है? रुद्रास्त्र, गरुड़, नागास्त्र, आकाश बाण? तो जिसका परीक्षण किया गया है वो है आपका रुद्रास्त्र। राजस्थान की पोखरण, कहाँ? राजस्थान की पोखरण फायरिंग रेंज में स्वदेशी वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, जो वीटोल की फुल फॉर्म है वो है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया गया, जिसे SDAL लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इसे विकसित किया गया है, तो कौन सी है कंपनी? SDAL लिमिटेड। भारतीय सेना की स्वदेशी हथियार प्रणालियों पर निर्भरता बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के रक्षा क्षेत्र में लक्ष्य को साकार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सन फार्मा का नया प्रबंध निदेशक यानी कि MD मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? दिलीप सांघवी, रमेश कुमार, संजय जोशी या फिर कीर्ति गणोरकर? तो जिन्हें MD के रूप में नियुक्त किया गया है वो है आपकी कीर्ति गणोरकर। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड, जो भारत की सबसे बड़ी और विश्व की चौथी सबसे बड़ी जेनेरिक दवा निर्माता कंपनी है। ये आपसे पूछ सकता है कि जो ये है फर्म है, ये सन फार्मा है, ये भारत की किस नंबर की है और विश्व में किस नंबर पर है? तो भारत की तो सबसे बड़ी है और विश्व में है चौथे नंबर पर।
कीर्ति गणोरकर को नया प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी, यानी कि 1 सितंबर 2025 से ये ज्वाइन करेंगे। कंपनी के संस्थापक दिलीप सांघवी, कंपनी के संस्थापक हैं दिलीप सांघवी, अब कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे और कीर्ति गणोरकर वर्ष 1996 से कंपनी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी ILC का 113वां अधिवेशन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? न्यूयॉर्क अमेरिका में, पेरिस फ्रांस, वॉशिंगटन DC या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड? तो जहां किया गया है वो है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ये 2 से 13 जून 2025 तक जिनेवा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुई है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च नीति निर्माण मंच है। इसे श्रमिकों की संसद भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है कि श्रमिकों की संसद किसे कहा जा सकता है, किसे कहा जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका वैश्विक श्रम मानकों का निर्माण एवं समीक्षा करना, ये इसका उद्देश्य है। सम्मेलन में प्रत्येक सदस्य देश से 4 प्रतिनिधि, जो देश इसमें शामिल होते हैं उसमें 4 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जिसमें से 2 तो आपके सरकारी होंगे, 1 आपका नियोक्ता होगा और जिसमें 1 आपका श्रमिक होगा। ठीक है, 4 लोग भाग लेंगे एक देश से, जिसमें 2 लोग सरकारी होंगे, 1 नियोक्ता होगा और 1 उसमें से श्रमिक होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून, 5 जून, 11 जुलाई या फिर 10 अक्टूबर? तो ये दिवस मनाया जाता है आपका 17 जून को। क्या है ये? इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसैरिफिकेशन एंड ड्राउट। ठीक है, क्या है ये? देखते हैं। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस हर वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। उद्देश्य है इसका भूमि क्षरण, सूखा और मरुस्थलीय जैसी समस्याओं पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। अब इसका क्या थीम है? 2025 का थीम वो है इसका रीस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। हिंदी में है भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को खोलें। तो ये थीम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा दिवस रोकथाम की क्या थीम थी 2025 की, तो ये आपको याद रखनी है। ये दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा UNCCD को अपनाने के बाद घोषित किया गया था और पहली बार मनाया गया था 1995 में। घोषित 1994 में हुआ था, लेकिन जो पहली बार मनाया गया वो था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एग्री ड्रोन सुविधा 300 COE और TTT कार्यक्रम का उद्घाटन किया? नरेंद्र सिंह तोमर, मनोज सिन्हा, कमलेश पासवान या प्रहलाद पटेल? तो जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है वो हैं आपके कमलेश पासवान। जिस केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है वो हैं आपके कमलेश पासवान। ये ड्रोन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसी का ही उद्घाटन किया है। क्या है ये? 14 जून 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और राज्य मंत्री कौन है? कमलेश पासवान। ये भी याद रखना है कि कौन है। चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 300 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
जो COE की फुल फॉर्म अभी पीछे दी हुई थी, शॉर्ट फॉर्म में COE 300 COE था, वो था आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी कि 300 ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं और का अनावरण और DGCA अनुमोदित ट्रेन द ट्रेनर, यानी कि जो वहां लोग ट्रेंड होंगे उनके लिए ऐसे भी खोले, कार्यक्रम की शुरुआत भी की, यानी कि ऐसे लोगों को ट्रेंड करना, उन्हें सिखाना कि ये ड्रोन काम कैसे करेगा। ड्रोन दीदी द्वारा लाइव डेमो के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत म्यूनिख ISSF 2025 पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तृतीय, द्वितीय, प्रथम या चतुर्थ? तो भारत यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा। क्या है ये? भारत में म्यूनिख जर्मनी में 8 से 15 जून 2025 तक आयोजित ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 4 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण और 2 कांस्य यानी कि ब्रोंज। इस प्रदर्शन के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, चीन और नॉर्वे के बाद। ठीक है, चीन और नॉर्वे के बाद भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता है? 10 मीटर की एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह ने। और जबकि आर्य बोरसे और अर्जुन बाबूता की जोड़ी ने मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण अपने नाम किया। ठीक है, तो आज की क्लास के ये क्वेश्चन थे आपके सामने। अब आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट लगी हो, तो ऐसी ही क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें डेली। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का लिंक चाहते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाइए, चैनल को ज्वाइन करके वहाँ आपको PDF मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।